सोनभद्र से अरविंद तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। कोविड-19 के संविदा कर्मचारियों ने सीएमओ आवास पर जमकर किया प्रदर्शन। नौकरी से अचानक निकाले जाने पर किया प्रदर्शन। सोनभद्र के जिला संयुक्त चिकित्सालय में कोविड के L2 हॉस्पिटल के संविदा कर्मचारियों ने आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवास पर जमकर प्रदर्शन किया। इन संविदा कर्मचारियों का आरोप है कि कोविड के समय में इनसे ड्यूटी कराए जाने के बाद अचानक से अधिकारियों द्वारा ग्रुप में संविदा को समाप्त करने की जानकारी दी गई। वहीं इस मामले में संविदा कर्मचारियों का आरोप है कि एक तरफ उनको बताया गया कि दिसंबर माह तक उनकी संविदा को रिन्यूअल कर दिया गया है और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इन कर्मचारियों को ट्रेनिंग कराई गई है और प्रशासन भी इन्हीं कर्मचारियों के बदौलत तीसरी लहर से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारियों का दावा कर रही है। दूसरी तरफ इन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर आज जमकर प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों के द्वारा यह बताया गया कि पंचायती राज के तहत इन लोगों को 3 महीने के लिए रखा गया था, लेकिन अब फंड न होने की वजह से NRHM के तहत इनको एक महीने की संविदा पर रखा जाएगा और यदि कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव पड़ता है तो इन कर्मचारियों को वरीयता में रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड L2 हॉस्पिटल के ग्रुप में यह मैसेज डाला गया कि L2 हॉस्पिटल के संविदा कर्मचारियों की संविदा को समाप्त किया जाता है, जिसको जानने के बाद संविदा कर्मचारी आग बबूला हो गए। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि एक तरफ इसी ग्रुप में उन्हें जानकारी दी गई कि दिसंबर माह तक के लिए उनकी संविदा को रिन्यूअल कर दिया गया है और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए उन्हें ट्रेनिंग भी दिलाई गई है। दूसरी तरफ उनकी संविदा को समाप्त किए जाने का मैसेज ग्रुप में आने के बाद सभी संविदा कर्मचारी की मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आवास पर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और कर्मचारियों का कहना है कि एक तरफ दिसंबर तक रिन्यूअल का आश्वासन दिया जा रहा है और दूसरी तरफ संविदा समाप्त करने की बात की जा रही है। संविदा को समाप्त करने से पूर्व न तो कोई नोटिस दी गई और न ही कोई जानकारी दी गई, जबकि अचानक व्हाट्सएप ग्रुप में संविदा समाप्त करने की जानकारी दी जाती है। वही संविदा कर्मचारियों का कहना है कि इस मामले में उन्होंने अपने अधिकारियों से बात की है और इस मामले में जब सीएमओ से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने आधे घंटे का समय मांगा, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई मौके पर आकर कोई जानकारी नहीं दे रहा। यदि सीएमओ के द्वारा इस मामले में संज्ञान नहीं लिया जाता तो जिला अधिकारी से इस विषय में बात करने के साथ ही मुख्यमंत्री से भी बात की जाएगी। बाइट प्रीति कुमारी संविदा कर्मी, बाइट चरणजीत सिंह LT संविदा कर्मी। वही संविदा कर्मियों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी पहुंचे। वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि पंचायती राज विभाग के द्वारा इन लोगों को 3 महीने के लिए संविदा पर रखा गया था, लेकिन अब पंचायती राज विभाग में फंड न होने की वजह से अब इन संविदा कर्मियों को NRHM के तहत एक महीने की संविदा पर रखा जाएगा और कोविड के दौरान बढ़ती मांग को देखते हुए इन कर्मचारियों को प्रथम वरीयता दी जाएगी। बाइट विपुलजय श्रीवास्तव, DPM सोनभद्र। क्या नाम है आपका और आपकी ड्यूटी कहाँ पे लगी हुई है? कब से आप ड्यूटी कर रहे हैं और अभी क्या समस्या है? सर, मेरा नाम प्रीति कुमारी है और मेरी ड्यूटी L2 कोविड हॉस्पिटल में लगी हुई है। हम लोग अप्रैल से ड्यूटी कर रहे हैं और हम लोग को बताया गया था कि हम लोग की 3 मंथ की ज्वाइनिंग है। उसके बाद हम लोग का जब 15 अगस्त आया था तो उसके बाद हम लोग को बताया गया था कि हम लोग का दिसंबर तक रिन्यूअल किया गया है। उसके बाद अभी हम लोग को मतलब अचानक सडन हम लोग को बताया गया है कि आप लोग की ड्यूटी खत्म कर दी गई है, कार्य मुक्त किया गया है। इसके पहले हम लोग को कोई भी नोटिस हैंड में भी नहीं दिया गया है और अचानक से बताइए ड्यूटी खत्म की जा रही है। जब कोविड की इतनी खतरनाक लहर आई थी तो हम लोग उस टाइम अपने आप को अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके हम लोग यहाँ पे ड्यूटी किए। फैमिली मना करती रही कि नहीं करना है, ठीक है। फिर भी हम लोग कोविड भी पॉजिटिव भी हुए हैं, फिर भी ड्यूटी किए हैं। उस स्थिति में भी घर न जाके फिर हम लोग यहाँ पे ड्यूटी किए और अब हम लोग को इस तरह से निकाला जा रहा है यहाँ पे। बताइए, तो उचित है? ये आप लोगों को कौन बताया कि आप लोगों को निकाला जा रहा है? ये कैसे जानकारी हुई? और ये मेरे पास है, अभी सडन बताया गया था, बहुत टाइम नहीं हुआ है। और हम लोग को अगर ऐसी बात थी तो हम लोग को 1 मंथ या आधे मंथ जो भी है 15 डेज पहले हम लोग को नोटिस देना चाहिए था कि हाँ आप लोग को जाना है। अगर उस टाइम सर कोई भी नहीं था और जितने भी स्टाफ है हमारे, अभी जब ड्यूटी खत्म हुई है, सारा काम खत्म हुआ है, उसके बाद ये सर नोटिस है, ठीक है। ये सर देखिए, ये प्रूफ है, हम लोग को दिया गया है, ठीक है। ड्यूटी हम लोग नोडल सर बोले थे। तो अभी आप लोगों ने किसी अधिकारी से बात किया इस संबंध में? हाँ सर, हम लोग बात किए। हमारे ऊपर जो अधिकारी कार्य कर रहे हैं, हम लोग अपने हॉस्पिटल के जो नोडल हैं उनसे बात किए, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीएमओ सर से भी बात किए हैं। सीएमओ सर बोले थे आधे घंटे बाद मिले। अभी 2 घंटे सुबह टाइम हो चुका है पर सर का भी पता नहीं है। अब हम लोग तैयारी की है DM सर के पास जाने के लिए। अगर वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग इसके बाद मुख्यमंत्री के पास भी जाके बात करेंगे।
नहीं, ये पंचायती राज के अंतर्गत रखा गया था इन लोगों को 3 महीने के लिए। पंचायती राज में अब फंड नहीं है। NHM के तहत हम लोग यहाँ से वहाँ पे प्रयास किया गया था 1 महीने के लिए इनको सर्विस एजेंसी के माध्यम से रखने का, लेकिन कोविड बढ़ते जैसे जैसे कोविड बढ़ेगा, जब भी इन्हीं को रखा जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी इनकी, हम पहले से सूची तैयार कर रहे हैं। तो क्या चलो जैसा होगा हम बता के अभी आप लोगों से बैठ के बात करा लेंगे। तो अभी क्या होगा सर, इन लोगों को क्या अभी निकाला जा रहा है? के लिए जो सर्विस एजेंसी से रखने का उसका सहमत लेंगे, सहमत पत्र लेंगे, सहमत लेंगे। जो गाइडलाइन है, जो शासनादेश है, उसके अनुसार काम कराएंगे। क्या नाम है आपका, किस पद पे आप कार्यरत हैं और कहाँ पे आपकी ड्यूटी लगाई गई? सर मैं चरणजीत सिंह LT हूँ सर। मेरी ड्यूटी यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन के रूप में लगाई गई थी सर। हम लोग 16 अप्रैल से यहाँ पे कार्यरत हैं सर। आज तक ड्यूटी करते आ रहे हैं, लेकिन किसी तरह का मतलब जिसपे मतलब सहमति हो ऐसा कुछ भी नहीं। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ही सारा कुछ। और हम लोग की ज्वाइनिंग सर 2020 की हुई थी सर। 2020 में ज्वाइनिंग ना देके 2021 में दिया गया सर, और वो भी 16 अप्रैल से अभी अगस्त तक, यानी कि 3 महीने से ओवर ड्यूटी कर गए हम लोग। और हम लोग की सैलरी 2 महीने की पूरी आई है, बाकी अभी वो भी होल्ड है। वो उसके बारे में भी कोई इन लोगों का आगे पीछे कोई बताने का वो नहीं है। और डायरेक्ट मैसेज में ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप एक कोविड का है सर, उसमें ये लोग बताते हैं कि आप लोग का कार्यकाल ख़त्म कर दिया गया। किसी तरह से किसी पर पर्सन को कोई प्रमाणित या किसी तरह का प्रूफ नहीं दिया गया। मतलब बिल्कुल अंदर से ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम लोग के पीछे, हम लोग के साथ में कोई ट्रांसपेरेंसी की जा रही हो। बिल्कुल अंधेरे में रख के हर काम किया जा रहा है सर। ये इसका हम लोग चाहते हैं कि अगर ये रियल है, तो अगर ये ऊपर से आदेशित है तो हम लोग उसको मानने को तैयार हैं, लेकिन इसको क्लियर किया जाए। अभी सर कुछ दिन पहले तीसरी लहर की तैयारी हो रहा था, जायज़ा लिया गया। तो तीसरी लहर के लिए हमारे नोडल अधिकारी ने बताया कि हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल है, LT अवेलेबल है, स्टाफ नर्स अवेलेबल है सर। उसी के 10 दिन बाद ये प्रमाणित किया जाता है कि आप लोग को निकाला जा रहा है। और सर मतलब हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में सर कोविड के जितने भी स्टाफ है सर, सबको मतलब रेनवल किया गया सर। हम लोग चाहते हैं कि सर हम लोग का भी रेनवल हो, हम लोग भी उसके बारे में जानना चाहते हैं सर। हम लोग भी चाहते हैं कि कोविड केस जब तक ख़त्म नहीं है सर, निकालने का कैसे ये सोच सकते हैं सर। तो आगे आप लोग रेगुलर किए जाने की सर आगे रेगुलर किए जाने के लिए हम लोग सर CMO से मांग करना चाह रहे हैं, DM सर से मांग करना चाह रहे हैं। अगर हमारी बात यहाँ तक नहीं बनी तो सर हम लोग मंत्री लेवल तक जाएंगे।